लोग अब कर रहे हैं वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है, जो भी हमारी इंटरमीडिएट गुड्स हैं उन इंटरमीडिएट गुड्स में हम क्या वैल्यू एडिशन करके आगे प्रोडक्शन कर रहे हैं, that is called value addition. Means when raw material converted into finished product, that means raw material is now value added in another form which is used for final consumption, right? That is called value added. So value added method is also called product method. Product method means total production done by all the sectors in an economy are calculated, because in national income accounting we started with the circular flow. Circular flow means the total production is equal to total factor incomes is equal to total payments. So national income should be equal by all the methods: income method, expenditure method and production method. So in product method, GDP at MP, prima facie we calculate GDP at MP, gross domestic product at market price. The value of GDP at MP is value of output minus intermediate consumption. Value of output minus intermediate consumption. Okay, so that is called GDP at MP. Now value of output, what? Value of output of primary sector, value of output of secondary sector, value of output of tertiary sector. Fine. So value of output of primary, secondary and tertiary sector, and same intermediate consumption of primary sector, secondary sector and tertiary sector. So it means value of output minus intermediate consumption. Okay, so we calculate GDP at MP. अब दो वैरायटी के क्वेश्चंस हैं. वन, आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों के वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है, द डिफरेंस इज GDP एट MP. सिंपल. अनदर वे इज आपको इंडिविजुअल मेंशन नहीं है, आपको ये मेंशन नहीं है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इनका वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है. आपको क्या मेंशन है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट टोटल मेंशन है, यानी कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक मीन्स इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. फाइन. means closing stock minus opening stock. Closing stock minus opening stock, that is change in stock. Now sales. Sales पे हमें क्या ध्यान रखना है कि if domestic sales are given, if domestic sales are given, then net exports should be added. हमें ध्यान ये रखना है कि जनरली सेल्स मीन्स डोमेस्टिक सेल्स. ठीक है. नाउ इफ डोमेस्टिक सेल्स आर गिवन, देन वी शुड ऐड नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. डोमेस्टिक सेल्स मतलब जो विद इन जोग्राफिकल टेरिटरी हैं वो डोमेस्टिक सेल्स हैं. तो अगर क्वेश्चन में लिखा है डोमेस्टिक सेल्स तो आप उसमें एक्सपोर्ट्स ऐड करेंगे ही करेंगे. ठीक है ना. ऐसे ही अगर आपको इंडिविजुअल सेल्स गिवन है, इंडिविजुअल सेल
और परचेजेस गिवन है, मतलब सेल्स टू फॉर्म P, सेल्स टू फॉर्म Q, ऐसे परचेजेस फ्रॉम फॉर्म P, ऐसे करके इंडिविजुअल सेल परचेज गिवन है. इवन देन ऑल्सो एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स आर एडेड. हाँ, मतलब क्या होता है ना, हो सकता है तुम्हें इंडिविजुअल सेल्स गिवन है, तुम्हें गिवन है सेल्स टू फॉर्म P, सेल्स टू फॉर्म Q, ऐसे गिवन है. अब उसमें तुम्हें एक्सपोर्ट्स ऐड करने पड़ेंगे, लेकिन परचेजेस आपको टोटल गिवन है, तो फिर इम्पोर्ट्स नहीं करोगे ना, इसलिए दोनों तरह से पता होना ज़रूरी है. तो फिर इम्पोर्ट्स भी लेंगे. फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, परचेज ऑफ एनी कैपिटल एसेट, जिसको कि हम अकाउंट्स की भाषा में फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं. एनी परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स आर नॉट इंक्लूडेड. कभी भी परचेज ऑफ मशीनरी आएगा तो नहीं लेंगे, परचेज ऑफ मशीनरी इज नॉट इंक्लूडेड. ठीक है, तो परचेज ऑफ मशीनरी इज नेवर इंक्लूडेड. गॉट इट? समझ में आई बात? तो इस तरह से ये हमारा वैल्यू एडेड मेथड से आ जाता है. वंस वी गेट वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी, तो नेशनल इनकम इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए एंड माइनस एनआईटी. ठीक है, सो डेप्रिसिएशन, एनएफआईए, एनआईटी, ये तीन एडजस्ट करके वी गेट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, गॉट इट? तो दिस इज वैल्यू एडेड मेथड, दैट्स इट. हाँ, सिर्फ सेल्स लिखा है तो हम उसे टोटल सेल्स ही मानेंगे, उसमें कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखा है तो इसका मतलब उसमें चेंज इन स्टॉक भी ऑलरेडी एडेड ही है. ठीक है, चल नोट डाउन करो. तो like, share and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.